देखिए, जातीय समीकरण सेट करने में लालू प्रसाद यादव माहिर है। बिहार में चेहरा भले ही तेजस्वी यादव का सामने है, लेकिन एक एक सीट की रणनीति खुद लालू प्रसाद यादव तैयार कर रहे हैं। पूर्णिया ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर आरजेडी आज तक नहीं जीती है। इसी सीट के लिए पिछले कुछ चुनाव के बारे में मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताता हूं। 1999 में पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव जीते थे। 2004 में बीजेपी के उदय सिंह ने बाजी मारी, तब पप्पू यादव मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। 2009 में एक बार फिर बीजेपी के उदय सिंह जीते, तब पप्पू यादव ने यहां से चुनाव नहीं लड़ा था। 2014 में यह सीट जेडीयू के पास चली गई, तब संतोष कुशवाहा यहां से चुनाव जीते। उस समय बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं था और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। इस चुनाव में पप्पू यादव आरजेडी के सिंबल पर मधेपुरा से जीते थे। इसके बाद पिछले चुनाव यानी 2019 में फिर से जेडीयू के संतोष कुशवाहा जीते। बीजेपी के गठबंधन के चलते जेडीयू ने यहां बड़ी जीत दर्ज करवाई। इस बार भी पप्पू यादव मधेपुरा से लड़े और चुनाव हार गए। यानी देखा जाए तो 1999 के बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट या तो छोड़ दी या फिर चुनाव हार गए। इसके अलावा पूर्णिया के पिछले 4 नतीजे यह भी बताते हैं कि सीट से कोई भी यादव प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। तो अब सवाल यह है कि पप्पू यादव यहां से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? विवाद इतना बढ़ने के बाद भी वो इस सीट की जिद पर क्यों अड़े हैं? दरअसल इसके पीछे मधेपुरा सीट का समीकरण है। अब वो कैसे, देखिए। पप्पू यादव को लगता है कि मधेपुरा के मुकाबले पूर्णिया से चुनाव जीतना आसान है। 2014 में पप्पू यादव ने मधेपुरा से चुनाव भले ही जीता, लेकिन उस समय बीजेपी और जेडीयू अलग अलग थे, जिसके चलते पप्पू यादव की राह आसान हो गई। और अब 2019 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ हुए तो पप्पू यादव की मधेपुरा न सिर्फ करारी हार हुई, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें 1 लाख से भी कम वोट मिले थे। बिहार की राजनीति में कहावत खूब प्रचलित है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। मतलब मधेपुरा यादवों का कुछ एक चुनावों को छोड़ दिया जाए तो मधेपुरा से ज्यादातर बार यादव समाज का ही सांसद बना है। लालू यादव हो या शरद यादव, उन्होंने कई बार मधेपुरा से ही लोकसभा चुनाव जीता है। अभी भी जेडीयू के जो सांसद हैं वो यादव समाज से आते हैं। तो सवाल है कि पप्पू यादव यहां से क्यों भाग रहे हैं, यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? दरअसल पप्पू यादव का जो पर्सनल वोट बैंक है वो मधेपुरा की बजाय पूर्णिया में ज्यादा है। वैसे भी 2009 के परिसीमन के बाद यहां के समीकरण थोड़े बदल गए हैं। मधेपुरा का एक बड़ा हिस्सा सुपौल में जा चुका है, जिससे यादव वोट बैंक काफी तादाद में था। जेडीयू अगर यहां से यादव कैंडिडेट को जिता ले जाती है तो उसमें यादव वोट बैंक के साथ साथ पिछड़े वोटर की भी भूमिका अहम हो जाती है। ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि पप्पू यादव के लिए मधेपुरा जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही वजह है कि जब भी वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, बार बार पूर्णिया का जिक्र कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पप्पू यादव पूर्णिया के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। यहाँ से अलग होने का मतलब है आत्महत्या। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है, कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा नहीं, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। पूर्णिया सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग चौपट होती दिखी तो बाहुबली से रॉबिनहुड बनने की कोशिश कर रहे पप्पू यादव खुदकुशी की बातें करने लगे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं, उस मजबूत किले का है जिसे लेकर पप्पू कैमरों के आगे अक्सर भावुक हो जाते हैं। पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और नाना कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू एक बार नहीं बार बार कहते रहे हैं कि वो पूर्णिया के अलावा किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी वजह सीमांचल की इस लोकसभा सीट पर हार जीत के आंकड़ों में छिपी है। 1989 के चुनाव में यहां जनता दल के टिकट पर तस्लीमुद्दीन ने जीत हासिल की थी। इसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया को अपना सियासी किला बना लिया। पप्पू ने यहां से 1991 और 96 में जीत हासिल की। 1998 का चुनाव यहां से बीजेपी जीती, लेकिन 1999 में पप्पू यादव ने यहां से फिर बाजी मार ली।
इसके बाद 2004 और 2014 का चुनाव उन्होंने बेशक मधेपुरा से जीता, लेकिन पूर्णिया से दूर नहीं रहे। इस बार भी वो पिछले करीब 6 महीने से पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जनसंपर्क बढ़ाने के लिए जनवरी में प्रणाम पूर्णिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें भारी भीड़ जुटती रही। 60% हिंदू और 30% मुस्लिम वोटर वाला ये इलाका सियासी तौर पर काफी संवेदनशील है। नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे पूर्णिया का कास्ट इक्वेशन भी पप्पू को सूट करता है। यहाँ पिछड़े वर्ग के करीब 5.5 लाख वोटर हैं, करीब 4 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 2.25 लाख यादव वोटर हैं और सवर्ण वोटर करीब 5 लाख हैं। पूर्णिया वो लोकसभा सीट है जहां कभी कांग्रेस का झंडा लहराता था, लेकिन बीते 40 बरस से पंजा वहां सफलता की तलाश में है। जब पप्पू ने पार्टी का दामन थामा, तब कांग्रेस को लगा कि यहां उसकी कामयाबी का सूखा खत्म हो सकता है। लेकिन जिस आरजेडी को पप्पू ने 2015 में छोड़ा था, वो 9 साल बाद उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है कि खुलकर उनका समर्थन नहीं कर रहा। नतीजा ये है कि पप्पू भी सियासत के सारे चप्पू इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस को नंबर 1 करने आए हैं और कांग्रेस की ताकत बनने हम आए हैं, एक सच्चे सिपाही की तरह। लड़ूंगा तो पूर्णिया, यदि कांग्रेस कह देगी कि छोड़ दीजिए, नहीं लड़िए पार्टी को, हमें कह देगी, तो मैं किसी कीमत पर नहीं लड़ूंगा। राहुल गांधी जी सिर्फ प्रियंका जी के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं। उनके फोन जब आएंगे तो निश्चित रूप से पप्पू यादव का संकल्प जो है वो रहेगा। तो एक बड़ी बात पप्पू यादव ने एबीपी न्यूज से कही कि अगर कांग्रेस मना कर देगी तब वो छोड़ देंगे, यानी पप्पू यादव की नरमी। लेकिन अब इसके लिए कल तक इंतजार करना होगा कि आखिरकार पूर्णिया का क्या होगा। बहरहाल कांग्रेस ने पप्पू यादव को पार्टी में शामिल तो करा लिया, लेकिन अब पप्पू यादव ही कांग्रेस के लिए सरदर्द दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव को शामिल कराते वक्त यह वादा किया गया हो कि उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं। पप्पू यादव भले ही मंझे हुए राजनेता हैं, लेकिन लालू यादव की राजनीति से उनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि बिहार में जाति की राजनीति अगर कोई सबसे बारीकी से समझता है तो वो लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने न सिर्फ यादव वोट बैंक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, बल्कि किसी दूसरे यादव चेहरे को बिहार में सिर उठाने का मौका नहीं दिया। अब आपको पूर्णिया और मधेपुरा सीट पर हो रही सियासत के आधार पर ताजा उदाहरण बताता हूं। लालू यादव ने पप्पू यादव को सीधे मना कर दिया कि वो पूर्णिया सीट से उन्हें चुनाव नहीं लड़ा सकते। लालू भी जानते हैं कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया से लड़ते हैं तो उनकी जीत के चांस बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक बार फिर लालू परिवार के बाहर कोई नया यादव चेहरा खड़ा हो सकता है। इसके अलावा लालू यादव ने पप्पू यादव के लिए मधेपुरा सीट छोड़कर शरद यादव के बेटे शांतनु यादव के लिए भी रास्ते बंद कर दिए। लालू यादव जब शरद यादव की अंत्येष्टि पर पहुंचे थे तो कहा था कि शांतनु यादव को मधेपुरा से चुनाव लड़वाएंगे। लालू यादव की राजनीति समझनी हो तो औरंगाबाद सीट का उदाहरण भी दिया जा सकता है। यह सीट कांग्रेस पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे निखिल कुमार के लिए मांग रही थी। इस सीट पर आरजेडी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी भी नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त पर लालू यादव ने जेडीयू के जिला अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल करवाया और निखिल कुमार का पत्ता साफ हो गया। तो भारत के बाद में भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमरावती की सांसद नवनीत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।